डीडी उर्दू पर। नमस्कार और आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, एक ऐसा शो जो आपको इंस्पायर करता है, आपको गाइड करता है और आपको मोटिवेट करता है कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें, जो कि बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुंचाए, क्योंकि आज के दौर में हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं ना। और इसीलिए हमारे शो का मकसद है आपको अवेयर करना अपनी हेल्थ के लिए, ताकि आप हेल्दी रहे, मुस्कुराते रहे और एकदम तंदुरुस्त रहे। और इसीलिए आज हमारे इस शो में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में एक बहुत ही ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं उससे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हम आपको अपनी गेस्ट के बारे में बताएं। सबसे पहले पद्मश्री अवॉर्डी वो रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वो रहे हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक और अभी तक एट प्रेजेंट बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको एक नई ज़िंदगी दी है। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी पद्मश्री अवॉर्डी प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन वली जी से। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में डॉक्टर वली। इट्स ग्रेट टू हैव यू, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। आप कैसे हैं? सबसे पहले मैं अच्छा हूँ, काम पे आया हूँ और जल्दी उठ के आया हूँ सुबह। तो सुबह जल्दी उठने से ही शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहला मैसेज है प्रोग्राम का। तो ये मैसेज के साथ हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आप यू आर फुल ऑफ एनर्जी, आप में एक अलग वाइब्रेशन है। एंड बीइंग इन योर 70s आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? डॉक्टर वली, मैं आगे बात करूंगी, शो को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि आप इतने हेल्दी है, इतने तंदुरुस्त है, इतने सारे पेशेंट्स आप रोज़ देखते हैं, ऐसे में अपने आप को हेल्दी कैसे रखते हैं और इस हेल्थ के पीछे का राज क्या है, सीक्रेट क्या है? नहीं, इस हेल्दी के पीछे कोई राज नहीं होता, आपका एक अनुशासन होता है। द डिसिप्लिन इज़ ए की वर्ड। तो अब डिसिप्लिन जब आप खाने की प्लेट बना रहे हैं वहाँ से शुरू होता है, डिसिप्लिन जब आपका दिन निकलता है वहाँ से शुरू होता है, जिसको हम दिनचर्या इसीलिए कहते हैं, दिनचर्या। How do you spend your day? And of course I'll talk about it again. ये रात्रिचर्या हो गई अब। तो दिनचर्या अपनी ठीक रखनी है, अनुशासन ठीक रखना है। अनुशासन में खाना आता है, सोना आता है, बोलना चालना आता है, आपका एंगर कंट्रोल आता है, एक्सरसाइज भी उसका एक पोर्शन है। लेकिन पूरी जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें हम अपने को कैसे कंडक्ट करते हैं और अपनी स्ट्रेस को कम से कम कैसे रख सकते हैं और सिगरेट और अल्कोहल अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी आती हैं। बिल्कुल, इन्हीं पे हम आज चर्चा भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि डॉक्टर वली, हमारे शो का जो मैसेज है वो ये है कि हम यूथ को हेल्दी रहने के लिए जो है मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, गाइड करें। तो ये जो हम लाइफ देखते हैं कि बहुत फास्ट पेस्ड हो चुकी है, ऐसे में हम बहुत कुछ अनहेल्दी भी खा लेते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कभी कभी वर्जिश भी नहीं कर पाते हैं, कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। जैसे कि आपने कहा, अनुशासन, डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, वो नहीं हो पाता है। ऐसे में लाइफ का, हेल्थ का बेसिक फाउंडेशन क्या है जो आपके हिसाब से? आज सुबह मेरे साथ जो हुआ, मैं वो एक वाक़या ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरी ग्रैंड डॉटर है, 3 साल की है, और आज हमारे यहाँ 3 ड्राइवर की जगह 2 ड्राइवर आए थे। तो माय डॉटर थॉट कि आज इसको स्कूल नहीं भेजते हैं। तो जब वो सुबह उठी और उसकी माँ ने, यानी मेरी बेटी ने उससे कहा आज स्कूल नहीं जाएंगे,
उसका जवाब ये था कि नहीं, मैं जाना है मुझे। तो दिस डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ उसका जवाब सुन के, और वो अपनी माँ को ड्राइव करवा के स्कूल गई हुई है। तो ये बचपन से ही हमारे अंदर इनकलकेट होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें कैसे ट्रेंड कर रहे हैं। जो माँ और बाप की शिक्षा होती है घर पे, और ख़ास तौर से माँ की जो तरबियत जिसको हम कहते हैं, अपब्रिंगिंग इंग्लिश में जिसको कहते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। अगर बचपन से ही बच्चों को माएँ उनकी पसंद का खाना खिलाएंगी, उसको जानेंगी, और जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे उनकी चॉइसेस भी ग्रो करेंगी, उसको मेंटेन रखेंगी, तो फिर बच्चों को बाहर से ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा रात के 2 बजे जो खाने आते हैं आजकल घरों में। और मैं हंसाने के लिए लोगों को कहता भी हूँ कि मुझे एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसने वो क्लाउड किचन देखा हो जहाँ से हमारे बच्चे आजकल खाना मंगा रहे हैं। कमिटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए, और वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है जो बेहद ज़रूरी है, आप समझते हैं कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है, ये एक्सरसाइज तो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करनी ही चाहिए? तो वॉकिंग जो है वो बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। जब हम सोकर उठते हैं और हम सोने के बाद वॉशरूम जाते हैं, उसके और ऑफिस वर्क के या स्कूल के बीच में जो वक्त होता है उसमें से हमें थोड़ा वक्त निकालना होता है। और अगर उतना नहीं निकाल सकते तो दिन का किसी हिस्से में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में मैं देखता हूँ अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ जो होते हैं वो लंच ब्रेक्स में इनकरेज करते हैं कि उनके एम्प्लॉइज़ जिम जाएं, तो ये उनके लिए है। जो नहीं जाते उनके लिए साइकिलिंग है। लड़कियों के लिए मैं प्रमोट करता हूँ रस्सी कूदना, स्किपिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप बैठे बैठे डंबल्स से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हम चूँकि आजकल बैठने ज़्यादा लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, और हम जैसे लोग जो 8-10 घंटे बैठ के काम करते हैं उनके लिए ये है कि हर घंटे अपने को याद दिलाएं कि उठकर किसी भी बहाने से, मसलन मुझे कोई पेपर अपने क्लर्क को देना होता था ऑफिस में, तो मैं खुद उठ के चला जाता था, तो हमारे घुटने सीधे हो गए और हमारी बॉडी को थोड़ा आराम मिल गया, और हमने पोस्चर चेंज कर ली। इट्स द गोल्डन वर्ड इज़ चेंज ऑफ पोस्चर। तो चेंज ऑफ पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें पहलू बदल के बैठना भी आता है, उठ के चलना भी आता है, वॉक करना भी आता है, और अगर आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाना हो तो इग्नोर द लिफ्ट, सीढ़ी चाहिए। हाँ, 2-2.5 मंजिल एक एवरेज आदमी थकता नहीं है सीढ़ी चढ़ने में, लेकिन हम लोग लिफ्ट के सामने उतनी देर खड़े रहते हैं। मैं कभी कभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता हूँ, जब मुझे हॉस्पिटल जाना होता है और मैं सीढ़ी ले लेता हूँ तो मैं देखता हूँ लिफ्ट अभी उसी फ्लोर पे खड़ी हुई है, तो मैं सोचता हूँ मैंने तो बहुत टाइम बचा लिया। तो इट्स गुड, यूज़ द स्टेयर्स टू फाइट द ओबेसिटी। अब एक बात कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेस भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। स्ट्रेस और फिटनेस का आप क्या कनेक्शन मानते हैं, और स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है? क्या एक्सरसाइज करके, या डिसिप्लिन रह के, या कमिटमेंट करके, या एक मोटिवेशन को कैरी फॉरवर्ड करके? मतलब आप इन सारे फैक्टर्स में से स्ट्रेस को कितना मेजर उसका रोल मानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिससे हमारी बॉडी में बहुत तरह की तब्दीली आ रही है, जैसे वीक फील करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते, थक जाते हैं, इन सब रीजंस की वजह से? चारों ही रीजंस हैं जो आपने बताए हैं, और मोटिवेशन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि हमारी बॉडी में केमिकल्स निकलते हैं स्ट्रेस से, तो वो केमिकल्स सर के बाल की जड़ों से लेके पैर की नाखून तक को इफ़ेक्ट करते हैं, हार्ट को भी करते हैं, जिसकी हम बात करेंगे अभी। तो स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा एजिंग फैक्टर है। वो गम जो है वो, और इसके साथ साथ गुस्सा भी है। गम और गुस्सा, ये 2 चीज़ें जो हैं ये मोमबत्ती को दोनों तरफ से लाइफ की जला देती हैं। तो यू बर्न द कैंडल फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो स्ट्रेस कम करने के लिए कमिटमेंट, और सबसे ज़्यादा मैं जो बहुत छोटी सी बात ज़रूरी मानता हूँ, अगर मुझे 10 बजे ऑफिस आना है तो मैं 9:45 बजे ना निकलूँ घर से, मैं 9:30 बजे निकलूँ। फिर मुझे ऑफिस जाके बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे, साहब भीड़ में फंस गया, ट्रैफिक में फंस गया, या कार पंचर हो गई। आपका पूरे दिन का क्या स्केड्यूल रहता है, क्या टाइम टेबल रहता है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी मोटिवेट हो जाए और फॉलो करें अच्छे से? हाँ, मैं रात को सब तय करके रखता हूँ कि सुबह मुझे क्या करना है,
कौन सी फाइल ले जानी है। रात अभी सुबह मेरी वाइफ ताना दे रही थी कि बस हर वक्त मैं आपको यही बताती रहती हूँ कौन सा सूट पहनना है, कौन सी टाई पहननी है। तो मैंने उनको बताया कि जो अच्छी नहीं लगती फिर आप ये भी तो बताते हो। तो मैं रात को डिस्कस कर लेता हूँ कि इस सूट के साथ ये वाली टाई अच्छी लगेगी। तो प्लान है। तो ये तो आपने प्लान बताया, तो आप साथ में सुबह एक्सरसाइज भी करते हो? अगर करते हैं तो कौन सी? क्योंकि मैं बड़ी देखिए, मैं डेली एक्सरसाइज करने को प्रेफरेंस देता हूँ। 5 डेज हमारी मेडिकल के एतबार से बताया जाता है। और इस वक्त मैं प्रायश्चित तौबा वाले दौर से गुजर रहा हूँ। मैं जब प्रेसिडेंट के साथ था उस वक्त कभी कभी मैं एक्सरसाइज छोड़ देता था, रेगुलर नहीं था। और 7 साल मैंने एक्सरसाइज नहीं की। ऑफ कोर्स वॉक करते रहे, जीना चढ़ते रहे, तो मुझे इसका नुकसान हुआ, मेरा वेट बढ़ा। अब मैं पिछले 2 साल से रेगुलर अपना काम ख़त्म करने के बाद रात को एक्सरसाइज करता हूँ। मैं सबको रिकमेंड नहीं करता, बट मेरे पास सुबह का टाइम नहीं होता, तो डेली 1 घंटा या 45 मिनट्स, मिनिमम 35 मिनट्स। तो वर्जिश तो आप करते ही है चाहे कुछ भी हो हाँ, जाए। मुझे करना होता है। और मेरा ट्रेनर मुझसे बहुत खुश है, कहते हैं आप छुट्टी नहीं करते। तो वो तो यही है ना, मकतबे इश्क में दस्तूर निराले देखे, उसको छुट्टी ना मिली। जिसको सबक याद हुआ, अगर आपको अपना काम करना है तो आपको छुट्टी नहीं देखनी है और उसी को एंजॉय भी करना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं मैं जो काम कर रहा हूँ मैं बिज़ी हूँ। आपके सामने 3 फ़ोन आए, मैंने किसी से ये नहीं कहा मैं बिज़ी हूँ, मैंने तीनों से बात की। बिज़ी होना कोई वो थोड़ी है कमाल, बिज़ी तो होना ही चाहिए। तो हमको शेड्यूल करना चाहिए अपने डे को, अपनी दिनचर्या को, और उसमें से वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। पर वो कौन सी 3 टॉप एक्सरसाइज है डॉक्टर वली, जो मैं जानना चाहती हूँ, जो आप करते ही करते हैं, मतलब उसको मिस नहीं करते हैं? योगा, रनिंग, जिम में क्या कुछ? देखिए, एक्सरसाइज का मतलब है कि अपने बदन को हिलाना। यू मूव and then when you move you can move with weights, without weights, that is called weight training। थोड़ा करनी चाहिए, लेकिन वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास टाइम होता है। और दूसरा, मैं तो अपने लिए जो मेरी डिज़ाइंड एक्सरसाइज हैं वो करता हूँ। वेट ट्रेनिंग है, उसमें वॉल पुशअप्स हैं। हाँ, उसमें ये बता देना चाहिए कि जो ओल्ड लोग हैं उनको चेयर से उठना बैठना, दिस इज़ कॉल्ड गेटिंग अप फ्रॉम द चेयर, सिटअप्स। और एक वॉल पुशिंग, ये घर में कर सकते हैं, इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। और आप कभी भी ब्रेक लेके कर सकते हैं, ये नहीं कि आप एक ही बार में 100 कर दीजिए, 50 कर दीजिए। वेन एवर यू हैव गॉट टाइम तब कर लीजिए। और तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है डीप ब्रीदिंग। अब आप इसको योगा का नाम दे दीजिए या प्राणायाम का नाम दे दीजिए, बेसिकली इट इज़ टू ट्रेन योर लंग्स। सो आप प्राणायाम कीजिए, बैठे बैठे कीजिए, यौगिक पोस्चर में बैठ जाइए अगर आपके घुटने उठने सही हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे घुटने का 9 डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया था। मैंने एक्सरसाइज से 2 साल में उन 9 डॉक्टरों को हटा दिया। सिर्फ एक डॉक्टर ने कहा था मत कराना, वो जीत गया, वो 9 हार गए। तो एक्सरसाइज कैन डिफीट लॉट ऑफ बॉडीली डिफेक्ट्स। और एक्सरसाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्सरसाइज ना करना मेरे नज़दीक मुश्किल काम है। अब बैठे हुए खाली फ़ोन देख रहे, ये तो मुश्किल हो गया ना। आप चल रहे हैं वो आसान है। अब ऐसे में आपने यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करी, उसका ऑपोजिट आ गया। आजकल हम ओबेसिटी देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे वो बच्चा हो या 40s में कोई व्यक्ति हो। आप उस ओबेसिटी को लेकर क्या बताना चाहेंगे कि क्यों इतनी ओबेसिटी बढ़ रही है? पहले तो हम ओबेसिटी को खतरा ही नहीं समझते। हम सोचते हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन ओबेसिटी जो है वो कब स्टार्ट हो जाती है ये भी जानना ज़रूरी है। वही है कि हाइट में से आप 105 निकाल दीजिए, 170 सेंटीमीटर हाइट में से 105 निकाल दीजिए तो 65 बच जाएगा। ऐसी लेडीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टर होते हैं, बट आई डोंट माइंड, इवन दैट वेट इज़ गुड इनफ। तो और कम कर देते हैं इसमें से 5 लेडीज़ के लिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं उनकी बोन्स हल्की होती हैं। तो इसके अलावा वेस्ट साइज़ जो है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले तो टोटल वेट जो है आइडियल वेट होना चाहिए। अब वेट देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एक गणित बताता हूँ।
आज मैंने 2 कप अगर कॉफ़ी एक्स्ट्रा पी ली और उसमें से 10 ग्राम मेरा वज़न बढ़ गया, ज़्यादा खाना खाया, तो 1 महीने में 300 ग्राम बढ़ गया, 1 साल में 3 किलो 600 ग्राम बढ़ गया और 10 साल में 36 किलो बढ़ गया। और ये इंडिया में मैं देखता हूँ आम आदमी की यही कहानी होती है, 10 साल में वो बढ़ता जाता है। तो ये वो 10 ग्राम रोज़ बढ़ने को जब हम रोक लेंगे तो हम ओबेसिटी पे विक्ट्री पा लेंगे। तो उसमें एक मैं और किस्सा बताऊंगा, मैं ये किस्सा ज़रूर सुनाता हूँ। एक लंच में मैं था अवार्ड फंक्शन के, एक आयुर्वेदाचार्य को प्राइज़ मिला था बेस्ट आयुर्वेद फिजिशियन का, और इत्तेफाक से उनकी वाइफ मेरे आगे थी क्यू में जब खाना ले रहे थे हम। स्वीट डिश के काउंटर पे उन्होंने 2 बड़े काला जाम लिए, बड़े साइज़ के थे वो, और वो खा गई। मैं सिर्फ देखता रहा। इत्तेफाक से वो मेरी गोल टेबल पे आगे बैठ गई फंक्शन के अदर हाफ पे, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको छेड़ दिया। मैंने कहा मैम अभी तो आपके हस्बैंड को इतने आयुर्वेदिक रिसर्च पे प्राइज़ मिला है और आप इतने सारे काले जाम खा के आई हैं, मैंने देख लिया था आपको। तो मैंने उनको छेड़ दिया। तो मैं ये भी कहता हूँ दावतों में जहाँ खाना लगता है ना, वहाँ खाने के ऊपर वेज और नॉन वेज का तो देखा होगा आपने बोर्ड, लेकिन कोई बोर्ड ऐसा नहीं देखा होगा कि इसके आगे मिठाई का भी स्टॉल है। उस खाने पे एक बोर्ड होना चाहिए कि इस खाने के बाद स्वीट डिश भी खानी है, तो भैया खाना ज़रा कम लो। शुगर कितना बड़ा एक पॉइजन है हमारी बॉडी के लिए, पेट कम करने के लिए या हेल्दी रहने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम कवर करें तो आप क्या कहेंगे? और ये आपकी बात ठीक है बिल्कुल, जो हम गेहूँ खा रहे हैं आजकल, ज़्यादा वीट खा रहे हैं, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है। और पहले आपके पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमने वो पुराना गेहूँ खाया है जो धो के खाया जाता था, धूप में सुखा के खाया जाता था, 1 साल रख के खाया जाता था। ये कहीं ना कहीं इसको ओबेसिटी को बढ़ा रहा है। ये नया गेहूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उस पर सबसे बड़ा जो गुनाह कर रहे हैं हम, क्राइम कर रहे हैं, वो छने हुए आटे को खा रहे हैं, जिसका चोकर हम गाय को डाल देते हैं। जो न्यूट्रिशन है उसका, जो फाइबर है उसका, वो हम निकाल रहे हैं। तो दैट एड्स टू एब्डोमिनल फैट। तो फैट देखिए, हम ज़्यादा जो खाते हैं वो लीवर को बॉडी ने नेचर दिया है कि उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, और मोटापा और टोन बढ़ जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा आपने सही बताया कि मीठा कम, रोटी कम खाना चाहिए। मैं तो एक अभियान चलाना चाहता हूँ जिसमें लोग रोटी घर पे बनवाना ही बंद कर दें, और औरतों को बड़ा राहत हो जाए कि रोज़ पराठे ना बेलने पड़े, रोटी ना बेलनी पड़े। वो ज़रा बात की बात है। घर पे बैठे खातून के लिए काफ़ी अच्छी मैसेज आप दे रहे हैं। कम खाना चाहिए, रोटी कम खानी चाहिए। देखिए एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊँ, वेजिटेरियन खाना हम खा रहे हैं तो हम रोटी से इतनी सी कटोरी में सब्ज़ी लेके खा रहे हैं, नहीं, रोटी कम खानी है, सब्ज़ी ज़्यादा खानी है। सब्ज़ी का पोर्शन ज़्यादा वेजिटेबल गॉट इट फूड। ठीक है। अब ऐसे में हमने डाइट की बात करी, अब आप अगर हमें टिप्स दे दें कि हार्ट हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से हम डाइट को फॉलो कर सकते हैं, और आप भी क्या खाते हैं कि आपके फेस पे इतना ग्लो है, आप इतने फिट है, कौन सी वो डाइट है जो हम भी शामिल करें, हम सब यहाँ बैठे हैं सब शामिल करें? सबसे अच्छी डाइट है ना खाना। ना खाना, बट वो पॉसिबल नहीं है, ज़िंदगी के साथ कॉम्पिटेबल नहीं है। तो ना खाना और ज़्यादा खाने के बीच में है कम खाना। और कम खाने में भी वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमें नेचर ने जैसी दी हैं। अगर हमें एक आलू दिया है खाने के लिए, तो आलू को उसी के रंग का जब तक रहे तब तक खाना चाहिए, जला जला के पका पका के नहीं खाना चाहिए। फिर मसाले कम खाने चाहिए। मतलब मैं समराइज़ इसलिए कर रहा हूँ ये बात कि हमें रॉ अनकुक्ड वेजिटेबल्स खानी चाहिए। एक बात होती है कलर्ड प्लेट की, रेनबो डाइट की, उसमें अगर शिमला मिर्च है, हरी गाजर है, ऑरेंज कलर की, लीमू है पीले रंग का, और सलाद है हरी, प्याज है प्याजी रंग की, टमाटर है लाल रंग का, तो ये 7-8 सतरंगी जो प्लेट बन रही है हमारी, ये हेल्दी डाइट है। उसके ऊपर से रोटी को कम से कम और खाने को ज़्यादा रोटी हम कम खाएं और सब्जी का पोर्शन ज़्यादा। दूसरी हमने बात की एक्सरसाइज की, ये बहुत ज़रूरी है। हम अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बैंक बैलेंस अपना बढ़ा रहे हैं फैट का, जो पॉइजन है, जो जहर है, जो हमारी उम्र को कम कर रहा है। तीसरा स्ट्रेस की हम बात कर चुके हैं। चौथा स्मोकिंग क्विटिंग,
बहुत ज़रूरी है। बड़े शहरों में, बड़े मोहल्लों में हम देखते हैं लड़कियां भी स्मोकिंग करने लगी हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पैसों को, अपने नोट को सिगरेट बना के आप आग लगा के देखिए, आपका मन कभी नहीं करेगा उसमें आग लगाने को, इसलिए अपने ऐसे कई नोटों को आग मत लगाइए अपनी लाइफ में। चौथा अल्कोहल है। अल्कोहल देखिए बिल्कुल नो हो गया है अल्कोहल का। हम लोग अलाउ करते थे 1-2 ग्लास रेड वाइन, बट वो उसकी कोई चूँकि लिमिट नहीं है और ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ब्रेक लगाना मुश्किल है। तो फ्रॉम आवर साइड इट इज़ नो टू, एब्सोल्यूट नो टू अल्कोहल। अब क्योंकि लोगों को लंबी लाइफ चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, उसके लिए लॉन्जिविटी जो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो 3 हैबिट्स आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए फॉर अ लॉन्ग, हेल्दी, मीनिंगफुल, ब्यूटिफुल लाइफ? जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और बिजली बचाइए। आजकल मैं इस पे बिजली से जोड़ रहा हूँ इसको। कुदरती लाइट में काम करिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। दूसरा, अनुशासन रखिए। जब आपको जो काम बताया जाए उसको पूरी जिम्मेदारी से कीजिए। और थोड़ा सा मैं यहाँ स्पिरिचुअल पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, हसद, बोझ, ये सब वर्ड है जो उर्दू में भी यूज़ होते हैं। हेट्रेड, इनसे दूर रहिए। तो हेट्रेड, हिंसा, ईर्ष्या, जलन, हिंसा भी है ऑफ कोर्स, तो इन चीज़ों से दूर रहिए अपने को, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए दुनिया में भेजे गए। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको कीजिए। तो ये 3 बड़ी बातें मैंने बताई। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज, क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहल रहना बताया। तो बट स्ट्रेस इसमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आजकल की यंग जनरेशन को जब हम एड्रेस करते हैं। ओके, तो डॉक्टर वली, अगर हम बात करें एक मेंटल पीसफुल ज़िंदगी के लिए, तो हम मेंटली अपने आप को कैसे काम रखें? क्योंकि आप भी रोज़मर्रा में कितने पेशेंट्स देखते हैं। स्पिरिचुअली आपने बात करी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। तो ऐसे में वो मेंटल पीस हम कैसे मेंटेन करें जिससे हमारा स्ट्रेस कम रहे और एक अच्छी ज़िंदगी हम जी पाए? दूसरे का स्कूटर देखिए और अपनी गाड़ी देखिए, दूसरे का हवाई जहाज़ और अपनी गाड़ी मत देखिए। बी एम्बिशियस बट नॉट जेलस। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम सेइंग। जो आप है आपके पास, उसमें खुश रहना सीखिए और मेहनत करिए ताकि वो बढ़े। ईर्ष्या करने से वो घटेगा। दूसरा, आपका सवाल ये था कि क्या करें? अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोएं, व्यायाम करें और इसके साथ साथ जो है दूसरों की मदद करें। ये जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में बताया, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे अच्छा बनने के लिए और हेल्दी बनने के लिए भी ज़रूरी हैं। अब ऐसे में हमारे जो सीनियर सिटीजन है और 45 प्लस एज के, वो सब भी ये जो प्रोग्राम हमारा देखते हैं डॉक्टर वली, उनका भी ये सवाल होगा कि ज़रा पूछिए डॉक्टर वली से कि हम अपनी सेहत को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या कुछ हम खा सकते हैं। और एक्सरसाइज, कई लोग को जॉइंट में, जैसे आपने बोला कि आपने नी का ऑपरेशन नहीं कराया, बट कई लोग हैं जो जॉइंट की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे उसको मेंटेन करें, हेल्दी रहे, सीनियर सिटीजन एंड 45 प्लस एज के जितने भी लोग हैं? मैं कल ही कहीं बोल रहा था कि नई कार को आपको ख़राब कर रहा हो तो कुछ मत करिए, सिर्फ उसको 6 महीने खड़ा कर दीजिए, वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हम अपनी बॉडी को जब यूज़ नहीं करते हैं, ब्रेन को भी हमें यूज़ करना चाहिए कुछ अच्छे कामों में। इसी तरह से हमें बॉडी को मूव करना चाहिए, मसल्स को मूव करना चाहिए। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है, हमारे मसल वॉल्यूम कम होता जा रहा है, जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं, और WHO ने इसको बीमारी की श्रेणी में रख दिया है। तो जब मसल्स से हम काम ही नहीं लेंगे तो कैसे मसल्स ज़िंदा रहेंगे? हरकत में बरकत है, ये एक मुहावरा है। तो हरकत रखिए। और ओल्ड एज कुछ नहीं होता, ये नंबर्स होता है और हम बूढ़े नहीं होते अगर हम चलते फिरते रहते हैं। मेरे पास 90 साल के बुज़ुर्ग आते हैं जो कभी कभी ये भी कहते हैं हमने कभी डॉक्टर को दिखाया नहीं, बीमार नहीं पड़े, क्योंकि वो एक संयम से रहे, कम खाया। व्रत के बाद जब करवा चौथ होती है, अगले दिन अखबार में कोई हेडिंग नहीं आती कि इतनी औरतें रोज़ा रख के, व्रत रख के मर गईं। वो भूखा रहने से कोई नहीं मरता है, खा के मरते हैं। तो त्योहारों के बाद बहुत सडन डेथ्स होती हैं, सडन कार्डियक डेथ्स भी होती हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। अब अपने बॉडी को मोबाइल रखें और अपनी
डिसिप्लिन को कायम रखें। मैं बार बार डिसिप्लिन वर्ड बोल रहा हूँ, और इसका मतलब यही है कि कब हमें क्या करना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है। आपने बात करी वॉकिंग वर्सेस ब्रिस्क वॉकिंग वर्सेस रनिंग वर्सेस योगा, इन सबको अगर आप कंपाइल करके बताएं कि विच इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट हेल्थ एंड फॉर योर ओवरऑल बॉडी। देखिए, कोविड के बाद हम लोगों ने विग्रस एक्सरसाइजेस पे जोर देना बंद कर दिया है। मॉडरेट एक्सरसाइज जिसमें वॉकिंग है, स्किपिंग है, लड़कियों के लिए स्टेयर्स क्लाइंबिंग है, और अगर आपकी बॉडी में अलार्म्स आ रहे हैं तो बॉडी चेकअप करा सकते हैं। चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है, ये बेसिक सिम्टम्स हैं। तो सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, कीप इट सिंपल। हल्का वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेट ना हो तो पानी की जो आधा लीटर की बोतल है उससे कर लीजिए, मेल्स 1 लीटर की बोतल से कर लें। तो ये सब मोबिलिटी की चीज़ें हैं। मोबिलिटी इज़ ए गोल्डन वर्ड हेयर। करेक्ट। एक लास्ट बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें, बिकॉज ये हार्ट से रिलेटेड है और बिकॉज यू आर अ वेरी रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता होगा और हमारे व्यूवर्स भी बड़े इंट्रीग रहते हैं कि आखिर ये बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें, चाहे वो जेनेटिकली हो या फिर नेचुरली आपको आया हो। दोनों को बढ़ने न दें। कोलेस्ट्रॉल खाने से ज़्यादा बढ़ता है और बीपी एगर से, स्ट्रेस से बढ़ता है। अगर आपकी फैमिली में ये बीमारियां हैं तो 25 साल की उम्र में कुछ टेस्ट करा लें। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है, बहुत सिंपल। ईसीजी है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, अपना वेट चार्टिंग है, सिंपल। और ब्लड प्रेशर चेक ऑफ कोर्स। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन कम करना इसका बहुत आसान है। हम एंगर से बढ़ा सकते हैं, गलत खाने से बढ़ा सकते हैं, ओबेसिटी से बढ़ा सकते हैं। जिन कंडीशंस में ज़्यादा एड्रेनलिन सीक्रेट होता है उनसे सबसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। गुस्से से सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल रखें। और कंट्रोल करने का आपने एक बताया कि बीपी को कंट्रोल करने का एक है, बढ़ाने के बहुत है, बहुत तरीके हैं। कंट्रोल करने का वो एक तरीका ये है कि डॉक्टर की सलाह लेकर दवा खाएं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम बीपी की दवाई एक बार शुरू कर देंगे तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। इस हेजिटेशन में वो दवाई नहीं खाते, दे लैंड अप इन इमरजेंसी विद स्ट्रोक। एक और फिनोमेना होती है जो मैं डॉक्टर्स से कहता हूँ कि जब आपके पास कोई मरीज़ आता है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसकी दवाई मत बंद कीजिए, वो उस दवा से ठीक है जिसको वो खा रहा है। डोंट टेपर द मेडिसिन। तो ब्लड प्रेशर की दवाई बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी किडनी बचती है, हार्ट बचता है, ब्रेन बचता है, आइज़ बचती हैं। 4 टारगेट ऑर्गन हैं जो हाइपरटेंशन में ख़राब हो जाते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर वली। आपके साथ बड़ा अच्छा लगा बात करके। आपने उन टॉपिक्स को कवर किया जो एक मिथ भी बन के रह जाते हैं, शुगर, स्ट्रेस, स्लीप। लोग ये भूल जाते हैं कि स्लीप डिप्राइव्ड से भी आपकी बहुत सारी जो है अनहेल्दी चीज़ें निजात होती है, बढ़ती है, एंड दैट लीड्स टू इन अ हॉस्पिटल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया में आपने आकर हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैप्पी विविंग। तो आपने देखा किस तरीके से आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर बात करी, और इसलिए अपनी हेल्थ कल पर मत छोड़िए। आज से इसी वक्त से, इसी मिनट से शुरू कीजिए, क्योंकि फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया का मकसद ही यही है कि आपको हम इंस्पायर करें कि आप हेल्दी रहें, गाइड करें कि क्या क्या एक्सरसाइजेस फॉलो करें और मोटिवेट करें, ताकि रोज़ आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी वर्जिश को शामिल करें, हेल्दी रहे। हमारे डॉक्टर वली की तरह 70s में भी चहकते रहिए, मुस्कुराते रहे और हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच। आदाब, नमस्कार। वो 3 हैबिट्स आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए फॉर अ लॉन्ग, हेल्दी, मीनिंगफुल, ब्यूटीफुल लाइफ? डिसिप्लिन इज ए की वर्ड। तो अब डिसिप्लिन जब आप खाने की प्लेट बना रहे हैं वहाँ से शुरू होता है। तो एक्सरसाइज कैन डिफीट लॉट ऑफ बॉडीली डिफेक्ट्स। हमें रॉ अनकुक्ड वेजिटेबल्स खानी चाहिए। हमारी बॉडी में केमिकल्स निकलते हैं स्ट्रेस से,
तो वो केमिकल सर के बाल की जड़ों से लेके पैर की नाखून तक को इफेक्ट करते हैं, हार्ट को भी करते हैं। इस हफ्ते फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में जानिए सेहतमंद रहने के कुछ खास नुस्खे सिर्फ डीडी उर्दू पर।